गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एट परिया इद्रीस। आम इंतखाबात में अब सिर्फ 10 दिन का वक्त रह गया है। सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि अब आपको हम फॉर्मली वेलकम टू इलेक्शन 2024 कह सकते हैं। कल तहरीक इंसाफ ने अपनी एक अपील दी थी कि मुल्क भर में रैलीज निकाली जाएं और खबरें भी आईं, इतलात भी आईं, लेकिन साथ ही साथ कई शहरों में पुलिस और कारकुनान में तसादुम की इतलात भी सामने आई। कराची में कल रात पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनान के माबैन भी तसादुम हुआ, जिसमें MQM के यूनिट इंचार्ज जाँ भाग हो गए। कराची में गुज़िश्ता कई रोज़ से MQM और पीपल्स पार्टी के माबैन हम एक चपकलिश देख रहे हैं, जिसका नतीजा एक तसादुम की सूरत में हुआ। क्या 8 फरवरी के इलेक्शंस पुरअमन हो जाएंगे? अब एक ये संजीदा सवाल नजर आ रहा है। आज नून लीग ने लाहौर में इंतखाबी रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि जो जज मेरे केसेस पर मॉनिटरिंग जज बना हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेट्स वॉच हिम। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। इलेक्शन से कबल मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना मंशूर पेश कर चुकी हैं। हम मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों के मंशूर पर नजर डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो आपके सामने होंगे। मैं कुछ अहम पॉइंट्स पढ़ने जा रही हूँ। PTI के मंशूर में कहा गया है कि असेंबली की मुद्दत 4 साल होगी, वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त होगा, सेनेटर्स की मुद्दत 6 के बजाय 5 साल होगी, आधे सेनेटर्स को अवाम बराह रास्त मुंतखब करेगी, मुआशी बहाली के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मुआशी रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर दिया है, 5 साल में आमदन को दुगना किया जाएगा, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर बच्चे के लिए तालीम तक रसाई और पाकिस्तान में सेहत का मुफ्त निज़ाम कायम किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा, किसान कार्ड का इजरा, मजदूरों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजदूर कार्ड का इजरा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून भी कई रोज़ की ताख़ीर के बाद मंशूर का ऐलान कर चुकी। पार्लियामान की बालादस्ती, आर्टिकल 62 और 63 की असल हालत में बहाली, नैब का खात्मा और लीगल रिफॉर्म्स अहम निकात हैं। गवर्नेंस में इस्लाहात, मकामी हुकूमतों की मुद्दत के खात्मे पर 90 दिन में इलेक्शन, मकामी हुकूमतों को महसूलात का 30% तक देने का वादा किया गया है। महंगाई को 4 से 6% पर लाना, GDP 6% पर लाना, गुर्बत में 25% कमी का हदफ और बाकी डिटेल्स भी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब PTI के सीनियर लीडर जो कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं मैदान से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। PTI ने मंशूर पेश कर दिया है, तमाम उम्मीदवार आपके आज़ाद हैं। इलेक्शन के बाद का प्रोसीजर, तरीक़ेकार कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पर भी गौर हुआ है? क्या डिटेल्स हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आम हालात नहीं है, एक मुश्किल हालात में ये इलेक्शन की तरफ तहरीक इंसाफ जा रही है और इस इलेक्शन को होने से पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया है। बदकिस्मती से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से जब इंतखाबी निशान आप छीन लें और उसके मेंबरान को आप आज़ाद इलेक्शन की तरफ जाने पर मजबूर करें, तो पहले से ही आपने सवालिया निशान तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा। हमारे लोग खड़े हैं और जो मैं देख रहा हूँ कि कैंपेन जब से मैंने शुरू की है, आज मैं जिस जगह भी जाऊँ सबको पता होता है कि अली मोहम्मद का इंतखाबी निशान क्या है, या मेरे नीचे जो सूबाई मेंबर है इफ्तिखार मशवानी है उसका पर है, जैसे कि हमारे हैं ज़ैर शाह तुर उनके जहाज़ हैं, हमारे एक और मेंबर हैं एहतशाम एडवोकेट उनका बैग है। तो इस तरह से हमारे एक और जो है कैंडिडेट हैं तारिक कारियानी, उनका जो है व्हील चेयर है। अब आप यही देखें, ये तनव्वो देखें, मैं अपना नहीं बताऊंगा मेरा क्या है, वो सबको पता शायद होगा। तो ये तनव्वो देखें कि आपने एक जमात के साथ क्या मजाक किया है। क्या ये जमात के साथ है या उन करोड़ों लोगों के साथ है जो इलेक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं? तो क्यों आप लोगों को हक इंतखाब से महरूम करें? उसके बावजूद जो अब रिस्पॉन्स आ रहा है वो बेहतरीन है। आपने कहा पोस्ट इलेक्शन
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फरिया साहिबा वो ये है कि जो हमारे लोग अब इलेक्शन की तरफ गए हैं, बेशक इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हैं इलेक्शन कमीशन में, उसमें आपने एफिडेविट बयान हल्फी दी है कि मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं बतौर तहरीक इंसाफ के मेंबर के। तो आपका इंतखाबी निशान जाता रहा, मेंबरशिप आपकी है, तो आप जब पास होंगे तो आप आजाद नहीं है, तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। अगर आप किसी और जमात की तरफ जाएंगे, तहरीक इंसाफ को छोड़ के 62-63 में आप आएंगे, लेकिन हम इंटर पार्टी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और हमारे ये लोग सारे तहरीक इंसाफ में जो वो शामिल हैं और रहेंगे। ओके, जो मंशूर आपने दिया है उसमें कुछ आईनी तरमीम है, वज़ीर आज़म का बराह रास्त इंतखाब, सेनेट की मुद्दत 5 साल करने के लिए आईनी तरमीम, अगेन असेंबली की मुद्दत कम करना, ये आपके ख्याल से डूएबल है? 2/3 अक्सरियत तो मुश्किल लग रही है पीटीआई की, अलायंस में भी आप लोग किसी के साथ जाते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या कोई स्ट्रेटजी है इस पर? देखिए, इन हालात में एक मैनिफेस्टो बना है, ज़ाहिर है हर जमात में अपना एक मैनिफेस्टो देना होता है। ये कुरान का हर्फ नहीं है, इसमें अल्ट्रेशन हो सकती है। आप जब आईन में तरमीम की तरफ जाएंगे तो आपको तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है उनके साथ बैठ के बात करनी होगी। तो जिस तरह आईन बना था, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक जमात आपको पूरा आईन चेंज करके दे दे। इन चीजों पे डिस्कशन होगी और जिस चीज पे इत्तेफाक होगा वो फिर बात आगे जा सकती है। हाँ, अगर 2/3 आती है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमारे, अल्लाह करे, अगर आजाद शफाफ इलेक्शन होता, भला होता, अब भी अगर आजाद शफाफ हो तो हम 2/3 की पोजीशन में हैं, अवाम हमारे साथ है। लेकिन अगर 2/3 हम ले भी लें, ये मैं आपको आर्गुमेंट पेश कर रहा हूं, अगर हम 2/3 ले भी लें, मेरी सोच ये है कि हमें अपोजिशन की जमातों को फिर भी बिठा के बात करनी होगी ताकि आईन में जो तरमीम हो मैक्सिमम वो कंसेंसस से हो। बाकी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस इलेक्शन में जाने का है वह है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। और यही वो चीज है जिससे आपको हकीकी आजादी हर पाकिस्तानी को मिलेगी, जुल्म से, जबर से और लाकानूनियत से, वीआईपी कल्चर से और अखरबा परवरी से। और इस मुल्क में जो बेहंगम किस्म की एक चीना झपटी है, हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है। रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क तरक्की करेगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान को एक सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाना, मदीना की रियासत की तर्ज पे इंशाल्लाह। ओके, कमिंग टू व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, कल रैलीज हुई, आराम से हो गई रैलीज या कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं? देखें, ये एक आईनी जमहूरी हक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आपने देखा पीसफुल रैली हुई, सब अपने घर चले गए, कोई इशू नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता इस पे इतना डरने की क्या जरूरत थी। सोशल मीडिया पर आपकी कुछ पीटीआई के लोग कह रहे थे कि मर्दान में नहीं निकाली अली मोहम्मद खान ने रैली, हम ढूंढ रहे थे। नहीं, हमारी कुछ छोटी जगहों पर रैलीज निकली हैं। मेरी तो शामत पूरे 23 में निकली थी, लेकिन बेसिकली जलसे भी थे तो ज्यादा फोकस जलसों पे भी था। रैलीज भी निकली हैं मुख्तलिफ जगहों में, लेकिन जिस तरह एक बड़े पैमाने के आप पूरे जिले की सतह पे एक बड़ी रैली करते हैं, उस तरह नहीं हुआ। हल्कों की सतह पे एमपीएस ने अपने अपने इलाकों में जहां उनके शमूलियती जलसे थे वहां उन्हें एक्टिविटीज की हैं। लेकिन हमारे ज्यादातर जितने कैंडिडेट्स हैं वो सब अपने इलेक्शन कैंपेन की तरफ गए हैं। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने लोग रैलीज में गए हैं, जैसे कल हमारे एक जलसे पे उन्होंने पुलिस और पत्नी बख्तरबंद गाड़ी पत्नी क्या भेजा जहां मैंने जाना था, तो मैं ये हैरान हूं कि एक जमात है जो इलेक्शन की तरफ जा रही है। अब जिधर हमारा इंतखाबी जलसा हो रहा है और एक हुजरे के अंदर, यानी कि एक चार दीवारी के अंदर एक एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, वहां आप हमारे पीछे पुलिस और पत्नी क्या हमारे लोगों के पीछे वहां उन्होंने भेजे। मैं तो खैर उस वक्त नहीं पहुंचा था उस वक्त। तो ये एक सवाल है कि क्या ये सख्ती और जमातों के साथ है? क्यों? लेकिन और जो जमातों के तसादुम साथ की इतलात आई अली मोहम्मद खान साहब, ये भी तो खतरनाक है पीटीआई के लिए। ऑलरेडी आपके ऊपर बैगेज है 9 मई का। देखिए हमने तो, हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने तो बारहा, बैरिस्टर गौर साहब ने भी और उमर यूब साहब ने, हम सब जो भी बात कर रहा था, हम यही कह रहे हैं कि पीसफुल, हर किस्म की एक्टिविटी में पीसफुल रह रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे नाम लगाया जाए। कोई 9 मई ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ना तहरीक इंसाफ, क्योंकि हमारी जमात एक पीसफुल जमात है। हम नहीं चाहते कोई ऐसी एक्टिविटी हमारी तरफ से हो। हम हमेशा पीसफुल रहे, पीसफुल रहेंगे, जिससे किसी को बहाना मिले तहरीक इंसाफ पे और सख्ती करने की। और ऑलरेडी काफी सख्ती है। आपने देखा अभी हमारा तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो पंजाब में बेचारे जो हैं वो एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में निस्बतन स्पेस अवेलेबल है, लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है,
क्या वजह है? क्या एक वजह बिलावल भुट्टो साहब ने बताई है। आजकल बिलावल भुट्टो देना है, क्या करना है? काफी पीटीआई को याद करते हैं और हमने देखा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने भी जिक्र किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीटीआई को चलाने वाले प्लांटेड लोग हैं जो कि कायद और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सवाल कुछ पार्टी वर्कर्स भी आपके सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं। योर कमेंट्स? देखिए, जो प्लांटेड होगा वो सामने आ जाएगा। अगर कोई ऐसा है, आप किसी को कब तक धोखा दे सकते हैं? यानी कि आप यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अगर ऐसा कुछ है तो तहरीक इंसाफ में निकल आएगा, ऐसी कौन सी बात है? और इसका इम्कान भी हो सकता है। बट उन्होंने ये भी कहा कि आपका बल्ले के निशान इन्हीं प्लांटेड लोगों की वजह से गया है जिन्होंने केस पे तवज्जो नहीं दी। देखिए, जितनी फिक्र उनको हमारी है, अगर इतनी फिक्र उनको अपनी होती तो आज उनको तहरीक इंसाफ के लोगों से वोट न मांगने पड़ते और हमारे लोगों को ललचाई, हमारे मेंबरान को ललचाई हुई नजरों से ना देखना फिक्र पड़ता। तो कर रहे हैं अली साहब, चलिए इसको आप तो खुल के बात करते हैं। यू गॉट अ बिग हार्ट, यू गॉट अ बिग हार्ट, उस पे हम आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। बट बिलावल भुट्टो आपकी खवातीन के लिए आवाज उठा चुके, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आवाज उठा चुके, जलसों में उठाते हैं। नो, आई डिसएग्री, आई टोटली डिसएग्री, आई बेग टू डिसएग्री। देखिए, ये है एक इलेक्टोरल गिमिक्स। बिलावल साहब इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। व्हाट इज ही डूइंग? वो उनका अपना वोट बैंक पंजाब में खत्म है, कराची में भी जाने से वो रहा, अब सिर्फ इंटीरियर सिंध में। व्हाट ही इज डूइंग? आप एक ऑलिव ब्रांच, आप एक पॉजिटिव बात तहरीक इंसाफ के बारे में करके उनके वोटर्स को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। वो इतने नादान नहीं है। उनको पता है क्या मतलब ऑलिव ब्रांच लेने के लिए आपको नादान होना है? If somebody is offering olive branch, then take it. What's wrong with it? पता है। आप मुझे ये बताएं कि जब हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा था और जब हमारे लोगों को पकड़ दकड़ हो रही थी, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी 80 साल से ज्यादा की बुजुर्ग और खवातीन जो कम उम्र हैं, बच्चियां हैं, हमारी कम उम्र बहनों की उम्र की हैं, उनको जिस तरह से पकड़ के घसीट के डाला गया, कारकुनान के साथ जुल्म हुआ, बिलावल साहब की हुकूमत थी। So you're saying कि तब उनको नजर नहीं आया। People's Party is also responsible, आप ये कह रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी, यस, व्हाई नॉट, दे वर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, बिलावल साहब वजीर खारजा थे। अब कैसे आप कह सकते हैं? उस वक्त क्यों नहीं आपने काबीना में आवाज उठाई? आपने इस बात पे स्टैंड क्यों नहीं लिया? उस एक बयान मुझे बताएं उस जमाने में जो उन्होंने कहा हो कि जुल्म ना करें। सो पीटीआई का मुआहिदा किसी सियासी जमात से हो चुका जिसने पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जीतने के बाद जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान किसी जमात में नहीं जाएंगे, वो तहरीक इंसाफ में रहेंगे। बट एक बात तसल्सल से कही जा रही है, जो आपकी पुराने साथियों के ऊपर जमात है जहांगीर तरीन साहब की, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो कह रहे हैं हमसे बात हो गई है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे बात हो गई है, परवेज खटक साहब भी क्लेमेंट है। सो काफ़ी लोग आपके आज़ाद उम्मीदवारों पे आंखें लगा के बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हमारी जमात इंटैक्ट रहेगी, मेजॉरिटी लोग हमारे साथ इंशाल्लाह रहेंगे, क्योंकि जिसने पॉलिटिक्स करनी है वो पॉपुलर जमात से कहीं दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने ये देखा अली साहब, अभी देखा आपको पीटीआई को लोग छोड़ के जाते रहे हैं, जोक जाते रहे हैं। चाहे आप हुकूमत में थे तब भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, जब आप हुकूमत से निकले हैं तब भी लोग चले गए हैं। देखिए, इम्तिहान का वक्त है, आप स्टेटस को से टकराए हैं, आप इस मुल्क के उस निज़ाम से टकराए हैं जो 75 साल से इस मुल्क में नाफिजुल अमल है। अशराफिया का निज़ाम, वीआईपी कल्चर, वो चंद खानदान, वो चंद ताकतवर लोग जो इस मुल्क को अपनी जो है वो एक तरह से अपना एक जागीर समझते हैं। वो समझते हैं कि बाकी 25 करोड़ उनकी रियाया है। जब आप सिस्टम को चेंज करेंगे तो आपको तो कोलेटरल डैमेज तो आपको होगा। हर कोई तो इमरान खान के साथ, हर कोई तो मुराद सईद नहीं है, हर कोई तो शहरियार खान अफरीदी नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता कि 100 के 100 आपके वो लोग हों। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ लोग आपको छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग आपके पास आएंगे। पार्टी का कोर इंटैक्ट है, पार्टी का लीडर खड़ा है, पार्टी का नजरिया मौजूद है, तंजीम मौजूद है, वर्कर इंटैक्ट है, अवाम हमारे साथ है। बाकी सियासत है, इसमें हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, कभी आप पे मुश्किल वक्त आता है, कभी आसान वक्त आता है। असल चीज क्या है? असल चीज वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने इस सारे टर्बुलेंस में, इस तूफान में अपना नजरिया बचाया है। हमारी जमात का सियासी नजरियाती असास इंटैक्ट है। और दूसरी तरफ मियाँ साहब का वोट को इज्जत दो का बयानिया आज किधर है? उस पर तो बात ही नहीं हो रही। और पीपल्स पार्टी किधर है? भुट्टो की पीपल्स पार्टी, बेनजीर साहबा की पीपल्स पार्टी किधर है? वो पुराने जेले किधर है?
राइट आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्तें वापस ले ली, फिर अब जब आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो क्वेश्चन है कि आपने फिर अदालत से दरख्वास्तें क्यों वापस ली? देखें, आप मुझे ये बताएं, जिस तरह हमारे साथ हुआ है कि अवामी नेशनल पार्टी हमारे मुकाबले में निस्बतन छोटी जमात है, बाकी उनका एहतराम अपनी जगह, उनको एक मौका मिला, तहरीक इंसाफ को क्यों मौका नहीं मिल सकता? क्या इतनी टेक्निकलिटीज पे और माइक्रोस्कोप में रख के नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की जमात, जिसमें तो मुझे लगता है जमाना कबल मसीह से बस मौलाना साहब ही बैठे हैं, आखिरी इंतखाब वैसे कब हुआ था वो तो मुझे भी लगाओ, भाई को भी, बेटे को भी, सबको। इसी तरह पीपल्स पार्टी नून लीग में, मैं वजीर आजम, छोटा भाई वजीर आला, उसका बेटा सीनियर मिनिस्टर, बच्ची को कोई और बड़ा उहदा दे दो, ये वो। वहां हुआ है, वहां इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या उनका 100% मेरिट पे है? नहीं, आपने एक जमात को इंतखाब से निकालना था, आपने निकाल दिया। तो अब इसमें आप मुझे बताएं, हम अवाम की अदालत में ना जाएं तो हम किधर जाएं? हम अवाम की अदालत कोई में, स्ट्रैटेजी अवाम है फैसला कर देगी इलेक्शन डे की? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्लेम किया जाता है कि हमारे पास प्लान बी है, प्लान सी है, बट लग ये रहा है कि अभी तक प्लान ये है कि लोग खुद ही आएँ और वोट डाल दें। या आपने कोई प्लान बनाया है कि कैसे आपने अपने वोट को प्रोटेक्ट करना है, पोलिंग एजेंट्स और वोट निकालने, कोई स्ट्रैटेजी बनी है आपकी? देखिए, हमने कोई तलवारें या बंदूकें लेके तो खड़ा नहीं होना। वर्कर हमारा, हमको वो समझदार है, उनको बार बार ये तलकीन भी की जा रही है कि आप अपने वोट को गार्ड करें पीसफुल रहते हुए, और कोशिश करें, हद तक इम्कान कोशिश करें कि जो फॉर्म 45 है या कंसर्न जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको लिए बगैर आपने पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ना। और ये मैं आपके प्रोग्राम की वसात से अपने बेशुमार वर्कर्स और भाई बहनों को कह रहा हूँ कि आप सिर्फ वोट ना डालें, आप वहां रहें, पीसफुल रहें, और जब आपको रिजल्ट मिल जाए उसके बाद आप चले जाएं अपने जो आपका सेंट्रल ऑफिस है मेन, जो अपना कैंडिडेट का। तो यही हम कर सकते हैं। कबूल रिजल्ट पीटीआई को क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी सीटें आपको लग रहा है आप लोग ले लेंगे? लेकिन इस तरह की स्पेकुलेशन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर अवाम को वोट डालने दिया गया, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर अवाम बड़ी तादाद में निकली, अगर कुछ ऐसा वैसा ना हुआ जिससे अवाम ना निकल पाए, अगर हालात खराब ना हुए, खुदा न खास्ता ना करे, अल्लाह, दुआ है मेरी कि अल्लाह ऐसा ना होने दे, और पुरअमन हो, और अगर माहौल इलेक्शन वाला हुआ और कौम बड़ी तादाद में निकली और उसमें कोई जुर्लू ना फेरा गया, 2/3 से कम तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ इस वक्त है नहीं। अवाम तो तहरीक इंसाफ के साथ है। क्या देखिए, क्या क्या नहीं किया गया, सब कुछ किया गया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2/3 अक्सरियत हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर अवाम का वोट मैटर करता है तो अवाम तो इमरान खान साहब के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ। राइट अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शन की बात की सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। यकीनन अलायंसेस भी आप बनते हुए देखेंगे, बहुत सारी आप ऐसी स्टेटमेंट्स भी देखेंगे जो कि कॉन्ट्रोडिक्टरी होंगी, जो इस वक्त बातें कही जा रही हैं। सो कीप एन आई कि एग्जैक्टली हर कोई कह क्या रहा है, क्योंकि इलेक्शन के बाद की पोस्टरिंग भी इस इलेक्शन में इन पर्टिकुलर बहुत अहम होने जा रही है। हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे NE56 रावलपिंडी की इलेक्शन की जो एक डेमोग्राफी है वो हमेशा ही बड़ी दिलचस्प रही है। इस दफ़ा भी लोगों ने खुलकर बात की है, हम आपको दिखाएंगे राइट आफ्टर ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, हमारी इलेक्शन सीरीज का प्रोग्राम आज रावलपिंडी से हम आपसे मुखातिब हैं। इस वक्त मैं कमर्शियल मार्केट में मौजूद हूँ। हम लोगों से बात करेंगे। हमने एक रैंडम सर्वे करने लगे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हल्का है। सबसे पहले तो क्योंकि पिंडी का ये इलाका है, इस हल्के में कुल 31 उम्मीदवार मौजूद हैं। NE56 रावलपिंडी 5, हनीफ अब्बासी साहब सब अच्छे तरीके से जानते हैं, PMLN के सीनियर लीडर हैं, इस हल्के से बड़े अरसे तक कॉन्टेस्ट करते रहे हैं। उनके साथ ही शेख रशीद साहब, ये भी सब जानते हैं, बड़े अरसे से शेख रशीद साहब और हनीफ अब्बासी साहब का आपस में लफ्जों की भी जंग रही, पॉलिटिकल जंग भी रही। दूसरी तरफ PTI ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, शहरियार रियाज। पीपल्स पार्टी को ये एज हासिल है कि उन्होंने सुमेरा गिल यानी एक खातून को यहाँ से टिकट दिया है, जिसको हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि खवातीन को ज़्यादा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इधर रहते हैं?
क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर अशरफ। मोहम्मद उमर अशरफ साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरी 29। 29। तो आपने पहले भी वोट डाला होगा? नहीं, पहले नहीं डाले, इस मरतबा डाले। इस दफ़ा ज़रूर डालना है। तो आप किसको वोट देने जा रहे हो? इंशाल्लाह जो कैंडिडेट नंबर 804 है ना, वो असल में पाकिस्तान नंबर 804 है। तो आपको पता है आपका कौन है कैंडिडेट? नहीं पता तो नहीं है, पता लगा लेंगे। अच्छा, आपको पता है उसका निशान क्या है? मेरे ख्याल से घड़ियाल है। ठीक है, चलिए आपने बताई हमें बात, शुक्रिया। और लोगों से ही पूछते हैं। आप बताइएगा भाई, क्या नाम है? मोहम्मद साबर। मोहम्मद साबिर साहब, आप ने साबिर हैं, आप सब्र करते हैं? अच्छी बात है। किसको वोट डाल रहे हैं? वोट तो इससे पहले मैं TLP को डालता रहा हूँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अच्छा, अब किसको डाल रहे हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही डालेंगे। कौन खड़े हुए हैं उधर से? उधर हमारे वो अपनी कैंडिडेट थे उधर कैसे है। अच्छा, तो आप निशान पे लगा देंगे जाकर। क्या आप इस इलाके के हैं? जी, बिलोंग्स टू रावलपिंडी। यू बिलोंग टू रावलपिंडी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज़ है। अजीज़ साहब। अजीज़ साहब इसी इलाके में रहते हैं? जी सर। तो किसको वोट डाल रहे हैं? देखें जी, वोट इस वक्त मसला तो इकानमी का मसला है। जी, वोट डालेंगे आप? वोट डालेंगे। हल्का पता चल गया आपको किधर है आपका? हल्का अब हमारा गांव में है ना। अच्छा, अपने गांव में जाके डालेंगे। तो किसको डालने जा रहे हैं? अब देखें जी, अब देखते हैं वीएन जिनका नजर है, वीएन हमारे तो कोई पार्टी नजर नहीं आ रही, सिर्फ स्वाय PTI के। और तो उनको डाल रहे हैं आप? PTI के वोटर हैं जो करप्शन को जो तो डर के क्यों बता रहे हैं आप? डर के बता रहे हैं? डरने की वाली कोई बात। अच्छा, इसमें डरने वाली क्या बात है? खुशी से बता रहे हैं, बांग के दोहल बता रहे हैं। कोई बात, कोई ऐसी बात। ओके, क्या वजह क्या है? इस वक्त तो PTI ने काफी मसले खुद ही अपने लिए खड़े किए हैं। नहीं, खड़े जरूर किए हैं, पर ठीक है जी। आज तक तो मतलब है कोई हालात को ठीक करने वाला आया ही नहीं। PTI की गवर्नमेंट में आपको मायूसी नहीं हुई थी? नहीं, मायूसी जब उसको सिस्टम को चलने नहीं दिया गया तो फिर क्या हो सकता। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद, आप यहीं पे रहते हो? जी, ये डोखबे में रहते। अच्छा, कौन है आपके इलाके से? आपने कहा PTI को वोट डालना है, आपका वोटर, आपका कैंडिडेट है कौन? चौधरी अदनान। चौधरी अदनान है। आपने पता करा लिया कि कौन है? जी। अच्छा, सही। चले, क्यों डालना चाहते हैं आप PTI को वोट? बस हम पठान है, पठान को ही वोट डालेंगे। अच्छा, एथनिक ग्राउंड के ऊपर। आप क्या बताना चाहते हैं? जी, नून लीग ही जीतेगी, जो भी हो जाए ना। ठीक है, जो भी क्या हो सकता है, मतलब जो भी हो जाए, क्या मतलब? आप पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम मुदस्सिर है। मुदस्सिर। मुदस्सिर, आप क्या करते हो? मैं मछली का काम करता हूँ। अच्छा, तो आप PMLN के वोटर हो? जी जी। क्या आपको अच्छा लगता है PMLN का? ये हमने शुरू से अच्छा किया है। उसने मोटरवे बनाई है, हर चीज़ उसकी, स्टील की मिल अपनी है, सरिये की मिल अपनी है, जो भी किया सब कुछ उसने अच्छा किया है। ठीक है। सो आपने पहले भी वोट डाला था PMLN को? कौन है कैंडिडेट यहाँ पर PMLN का? जो हमारे इलाके का ना, जवाहर शरण बड़ाई साहब है, बावलपुर। अच्छा, आप उधर जाके वोट डालोगे? जाओगे उधर डालने के लिए? अच्छा, ये पिंडी में हम इनसे बात करिए, लेकिन ये जाएंगे भावलपुर वोट डालने के लिए। ठीक है, चले भावलपुर। आप देख लिया, आपके वोटर यहाँ पे मौजूद है। आप कहाँ रहते हैं? जी, हम ये रावलपिंडी में ही रहते हैं। रावलपिंडी में ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अरशद महमूद। अरशद महमूद साहब, किसको वोट डालेंगे? जी, मोहम्मद अली बासी साहब को वोट डालेंगे। PMLN के ही वोटर है आप? पहले भी आपने उनको ही डाला था? जी, पहले भी उन्हीं को डाला। पिछली दफा तो वो आउट हो गए थे, आउट हो गए थे, लेकिन इस दफा अली बासी साहब, अला शाह साहब को। इस हल्के में कोई काम कराया है हनीफ अब्बासी ने? जी, ये तो देखें सबके सामने है, पार्क बनाए हैं, रोडें बनाई हैं इन्होंने। सबसे बड़ी बात है वो इस हल्के के हैं और इस इलाके के हैं। लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हर बंदे से मिलते जुलते हैं, हर खुशी गमी पे वो नजर आते हैं। ठीक सबसे है। बड़ी बात है कि हर काम करवाते हैं। क्या नाम है आपका? खास नाम है मेरा। और आप पिंडी के हैं कि नहीं? रावलपिंडी बन्नी चौक हनीफ अब्बासी का हल्का है हमारा, ज़िया शाह साहब हैं जी। और किसको वोट डाला आपने? इंशाल्लाह हनीफ अब्बासी साहब को डालेंगे, क्योंकि हम शुरू से मुस्लिम लीग नून के हैं। ठीक और है। उनकी इक़्तिदार में हमेशा चलते रहे और आगे भी चलेंगे। देखिए, ये तो मुश्किल वक्त लगा रहता है, हर चीज़ ही पे आता है। अभी आजकल देखें, अभी हमारा ये जुलूस हुआ है, लोगों ने कहा नहीं हुआ, ये जुलूस से कुछ भी नहीं पता लगा। ये तो वोटिंग जब होगी, जब पता लगेगा कौन किसकी फेवर में है। ये तो अभी सब देख रहे हैं, हवा का रुख है। लोग अभी कल पार्टी का जलसा हुआ, उधर भी देख रहे हैं, उनसे भी कम बंदे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारा इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पता लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी जो हमारा हनीफ अब्बासी साहब हमारे लिए हल्के के बहुत अच्छे हैं, हमारी फेवर के हैं। उन्होंने रावल रोड देख लें आप, ये रावल रोड चांदी चौक में जो हॉस्पिटल है, उसके अलावा इलाके में हर काम किए हैं। ये बात पहले दनियाल भाई थे, अब हनीफ अब्बासी साहब को दे दिया है। उसके अलावा भी ज़िया शाह साहब भी एक अच्छे इंसान हैं, करने वाले। बाकी हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा मियाँ साहब के साथ हैं हम। मियाँ साहब जो हमें कहेंगे, हम मियाँ साहब के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ साहब भी अच्छे इंसान हैं। और अच्छा, ये मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहते हैं आप? नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, या मरियम नवाज को? नवाज शरीफ साहब इज़ वेरी गुड मैन, उनकी स्पीक अच्छी है, वो बहुत अच्छे हैं।
उनकी ठंडी स्पीक है, वो बंदे को समझ सकते लेकिन हैं। अगर मुकाबला और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, तो शहबाज शरीफ में खराबी क्या है? बशीर साहब थोड़े जज्बाती है ठीक है, और नशीर साहब थोड़ा ठंडे दिमाग के तो आपको ठंडे दिमाग का बंदा हाँ, चाहिए। नशीर ठीक साहब है, आप इनके साथ हैं? नहीं। आप अलग से हैं। क्या नाम है आपका? मुहीद अच्छा, आपने किसको वोट डालना है? पीटीआई। अच्छा, आप हैं किस इलाके के, इधर के हैं? क्यों डालना है आपने पीटीआई को वोट? बस चोरों को नहीं डालना है, बाकी जिसको मर्जी की। अच्छा, अभी जो पिछले अरसे में बहुत कुछ हुआ, उससे लगता नहीं है कि चोर चोर का शोर ज़्यादा है और कानून साबित तो कुछ कर नहीं सका? नहीं, चोर जो हैं वो हर जगह पर चोर हैं। अच्छा, तो इमरान खान एक सच्चा बंदा है, उसने क्रैप को पकड़ कर जेलों में डाला, आगे किया, वापस उसके ऊपर आए। मगर इंशाल्लाह पीटीआई को सपोर्ट करेंगे और इमरान खान की सपोर्ट करेंगे, ताकि आने वाला वक्त इंशाल्लाह एक अच्छे बंदे का होगा और पाकिस्तान को अच्छे राह पर लेकर चलेगा। राइट। अस्सलाम वालेकुम। आप किस इलाके के हैं? मैं इधर रहता तो इधर ही उधर पिंडी के हैं। वोट कहाँ का है आपका? वोट को उधर गुजरात में। गुजरात का। चलिए बता दें, गुजरात में किसको वोट डालना है आपने? मैं वोट डालूंगा तजर्बे को, जो 20 साल से यहाँ पंजाब में काम कर रही है, उसी पार्टी को डालूंगा। PMLQ की बात करें, PMLN की बात करें? PMLQ तो PMN से निकली थी, वो खत्म हो गई। PMLN के वोटर हैं आप? अच्छा, क्या आपको लगता है तजुर्बा अच्छा है इसलिए PMLN के आप पक्के वोटर हैं? देखिए, PMN जो है ना, वो अब एक पॉपुलर पार्टी पहले यहाँ आप तारीख देखें, पहले यहाँ पीपल पार्टी थी सदर के इलेक्शन। ठीक है, ठीक है। उसको रिप्लेस किया है PML ने। और PML जो 3Ds के जिस आसन इकबाल साहब जिक्र करते हैं, मैं उसी का फैन, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी। आपका किधर है वोट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा वोट इसी हल्के में है। इसी हल्के में? जो इस हल्के के उससे हम जरा ज़्यादा खुश होते हैं मिलके, क्योंकि हम इस हल्के की बात जानना चाह रहे हैं। मसाइल क्या है इस हल्के के? मसाइल इस हल्के के देखा जाए तो ज़्यादातर रश वगैरह, रोड का जो है, तालीम का जो था उसमें भी बेहतरी आई है पिछले दौर में, जो पीटीआई का दौर था। इससे पहले जो शेख रशीद साहब के साथ कंबाइन हुआ था पीटीआई के साथ, और उससे पहले भी शेख रशीद ने जो। तो किसको वोट डाल रहे हैं फिर? हम इंशाअल्लाह ताला पीटीआई को, इमरान खान के साथ हैं। लग रहा है आपको जीत जाएगी? पीटीआई को नुकसान नहीं है? शेख साहब अलग खड़े हैं, पीटीआई अलग खड़ी है, देखिए वोट डिवाइड नहीं हो जाएगा? हम तो पीटीआई के साथ हैं। आप पीटीआई? अच्छा, आप शेख साहब का वोट नहीं डालेंगे? बेसिकली शेख रशीद खान इस हल्के में काम किया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो इमरान खान है, वो एक यूथ के लिए खुद को पेश किया हुआ है। अब हमें चाहिए कि हम खान साहब की खातिर वोट के हक जो है हमारे पास, वो उसे सही तरीके से अदा करें। कुछ खवातीन भी हमें कमर्शियल मार्केट में मिली हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वोट डालेंगी? इंशाल्लाह। पहले तो नहीं डाला लग रहा कभी? डाला। पहले भी डाला। अच्छा, अब किसको डालना है? सीक्रेट है ये तो नहीं बता सकते। सीक्रेट है, लेकिन आपने पक्का सोचा हुआ है कि वोट डालना है? वोट इम्पोर्टेंट है। आपको पता चल गया आपका हल्का किधर है, कौन है कैंडिडेट, कौन है, या पार्टी कौन सी है? पार्टी का तो डिसाइड है, बट अभी पता नहीं है देंगे किसको है, बट अच्छा। हल्के के हवाले से। किसी को कोई पसंद है आपको पॉलिटिक्स में? कौन? अच्छा, क्या वजह क्या है? इसका कितने इयर्स की हो आप? मैं 14। अभी आप काफ़ी छोटी हो, बट आपको इतना समझ है कि पीटीआई आपको पसंद है? जी। ठीक है। और भी आपकी कोई फ्रेंड्स जो है उनको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? ओके। तो इस इलाके के हैं? चकवाल से। चकवाल से, लेकिन चकवाल में भी तो वोट डालेंगे? जी डालेंगे। किसको डालेंगे? पीटीआई। क्यों डालना है पीटीआई को वोट? बस उनका जो मंशूर है और जो इस हालात आजकल चल रहे हैं, हाँ। उनके साथ काफ़ी ज्यादती हो रही है। क्या आया है उनके मंशूर में? पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। क्या क्या अच्छा लगा? हमसे जो पहले भी हमने पीटीआई को दिया था, और उन्होंने हमारे हल्के में जो है ना बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं, तो अच्छा लगा बस। ठीक है, मैंने खुद कंपेन की है। मंशूर पढ़ के आपने डिसाइड किया किसको वोट डालना है आपने? जी पीटीआई। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये मंशूर पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये पीटीआई को वोट डालेंगे। लेट्स सी। इसी इलाके की जो सूबाई हल्के हैं उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। PP 16 यानी उसमें ज़िया शाह है नून लीग के, इजाज़ खान जाजी हैं PTI के, उनका इंतखाबी निशान मीनार है। आमिर फिदा पिराचा है पीपल्स पार्टी के। PP 17 जिसमें राजा अब्दुल हनीफ है नून लीग के, राजा राशिद हफीज़ तहरीक इंसाफ मीनार के निशान से, एंड देन राजा आमिर करीम पीपल्स पार्टी के हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इसी इलाके के हैं? अच्छा, वोट डालते हैं आप? डालेंगे इस दफ़ा? किसको डालेंगे? पीपल पार्टी को।
पीपल्स पार्टी के, चलो हमें पीपल्स पार्टी का भी वोटर मिला यहाँ पे। कौन खड़ा है पीपल्स पार्टी का? पार्टी का अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है, वोट पता लगेगा तो फिर। एक खातून खड़ी है यहाँ से जो वो है आपका नेशनल उसके लिए, बाकी आप फिर पता करेंगे। पीपल्स पार्टी की आपको बिलावल भुट्टो की कैंपेन पसंद आई या आप वैसे ही पीपल्स पार्टी के वोटर हैं हमेशा से? प्रॉपर पीपल पार्टी। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी को आप कोई मशवरा देंगे? पुराने आप वोटर हैं उनके, मशवरा क्या देना कि क्या किस तरह पंजाब में वो दोबारा आए? दोबारा आएंगे तो बस महंगाई कम करें सबके लिए। ठीक है, ये एक अहम मशवरा है, महंगाई पे फोकस रखें, कम करें, क्योंकि सेल्समैन तबका जो है वो सबसे गरीब तबका होता है जो सो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नाउ बिलावल भुट्टो। कौन में बेहतरीन आपको लगा? इसमें बेहतरीन तो ये बेनज़ीर भुट्टो थी जो इस टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, आपको लगता है बिलावल भुट्टो कैरी कर लेंगे उनकी लेगेसी? इंशाल्लाह। ओके, पीपल्स पार्टी के वोटर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैडम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? समरीन इफ्तिखार। समरीन इफ्तिखार, आप इधर ही रहती हैं? जी, मैं पिंडी में रहती हूँ। खुशी हुई है सुन के। अच्छा, किसको वोट डालनी है? मैडम, जिसको वोट डालना था उसको हाईजैक कर लिया, उस पार्टी को हाईजैक कर लिया। अच्छा, कर लिया। ये कौन सी पार्टी से हाईजैक है? सोचने दे मुझे। मैडम, एक ही पार्टी है जो हाईजैक है। कौन सी वाली? पीटीआई। हाईजैक टेलिंग, वो तो खड़े नहीं है, उनका कैंडिडेट तो है, लेकिन देखिए उनका सिंबल भी उनसे ले लिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि निशान ले लिया गया। और कल भी जब उनकी कोई रैली वगैरह निकली है तो उस पर पथराव भी हुआ है, पुलिस भी पहुंची है, सब कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में अगर हम लोग जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं तो हमें इतना तो होना चाहिए ना कि 14 जमातें एक तरफ है और एक जमात को आपने इस तरह से साइड लाइन किया है कि हम उसका नाम लेते हुए भी डरते हैं। डर लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है नाम मैंने तो ले लिया। अच्छा, आप बताइए क्या वजह क्या है? आप सिर्फ इसलिए पीटीआई को सपोर्ट करती हैं कि साइड लाइन कर दिया उसको? नहीं मैडम, फिर क्या वजह है? मैं शुरू से पीटीआई को ही सपोर्ट कर रही थी। ओके, क्योंकि हमें उन्होंने शऊर दिया। तो आप वोट डालेंगी इंशाल्लाह? अस्सलाम वालेकुम। सो वोट डालने जानी है? मैं वोट डालते हुए बहुत बातें सोचूंगी। ठीक है, सोचना चाहिए। ये मेरी जो भांजी है, इन्होंने कहा है कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे वालिदैन ने हमारी गलत तरबियत की है, उन्होंने कोई शऊर नहीं दिया। हमारी असातिज़ा ने हमारी गलत तरबियत की, उन्होंने हमें कोई शऊर नहीं दिया। इस्लाम ने, कुरान ने हमें शऊर नहीं दिया। हमें लीडर शऊर देंगे। तो आप समझती हैं कि वो उनका गलत है, लेकिन वोट किसको डालेंगी अभी कुछ पता नहीं है? क्योंकि मैं जिसको भी देखती हूँ उसमें कोई ना कोई मुझे सबसे बड़ी खामी यही नजर आती है कि ये लोग जब जलसे करते हैं तो इनको अपनी नमाजों का होश नहीं होता, जिसका हिसाब हमें कब्र में देना है और रोजे महशर देना है। मैं नौजवानों से भी कहती हूँ, लेडीज से भी और लड़कों से भी, कि आप जलसों में आएँ जाएँ ज़रूर करें, लेकिन आप सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत का जो मौका है वो ज़ाया ना करें। बहुत अहम बात, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका वोट है? अभी तो नहीं, अभी नहीं, ये तो सारे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे हैं, लेकिन चलो वैसे ओपिनियन दे दो इलेक्शन पे। वैसे तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं आप उनके लिए? वैसे तो माशाल्लाह ठीक है, अभी तो कहते हैं दिलेर है, अगला जो भी हक पे बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी गलत है उसके साथ हुआ है, राइट। बाकी हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करे जो भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। वोट है भाई आपका? वोट हाँ जी है, लेकिन पीछे गांव का, इधर का नहीं। क्या, कौन सा गांव है आपका? चिश्तियाँ। किसको डालेंगे वोट? इमरान खान को डालेंगे या छुट्टी करेंगे उस दिन? नहीं डालेंगे वहाँ पे, लेकिन आपको पता है कौन खड़ा है इमरान खान का उधर? फिलहाल तो अभी तो नहीं पता, जाएंगे तो पता चलेगा। जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किस इलाके के हैं? रावलपिंडी का है। रावलपिंडी के, तो यहीं का वोट है? जी, यहीं का वोट। किसको डलेगा ये वोट? ये समियत है को डलेगा, जो कि पीपल्स पार्टी की है? नहीं, पीटीआई की समाबियत है। ये इस इलाके में वो कहाँ खड़ी है? ये अच्छा, दूसरी तरफ खड़ी हुई है, ठीक है। क्या आप कहना चाहेंगे, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, पीटीआई को? क्या मैसेज दें? मैसेज तभी देना था कि जब एक जमात हो प्रॉपरली आज़ाद खड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है आज़ाद को ही वोट देंगे। आपको लगता है पीटीआई खत्म हो जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी जब दोबारा जमात बनेगी पीटीआई, तो इस तरह पहले भी तो नवाज शरीफ से भी तो शेर का निशान खींच लिया गया था ना, वो फिर अपने पाँव पे खड़ी होगी, इंशाल्लाह पीटीआई भी खड़ी होगी। वजह पसंद क्यों आपको पीटीआई? पीटीआई पसंद नहीं है, इमरान खान पसंद है। ठीक है, ये शुरू से क्रिकेट दौर से ही पसंद है, इतने अरसे से आपको पसंद है। वैसे तो इस हल्के में 5 लाख से ज़्यादा वोटर है, उन सब तक तो पहुंचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। आज हमने एक रैंडम सर्वे किया है सिर्फ एक इलाके से, सो हम कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये पूरे इलाके का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन आपको पल्स ऑफ द पब्लिक ज़रूर बता रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के वोटर्स मौजूद हैं, जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो भी हैं, लोगों ने ये भी इरादा किया हुआ है कि उन्होंने जाके वोट डालना है।
ये तमाम बातें मिलकर ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन होती हैं। जो कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं वो भी हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। हम और हलकों में भी जाएंगे और आपको उधर से भी जो लोग कह रहे हैं उससे आगाह करेंगे। आपको याद दहानी ये है कि आपने वोट ज़रूर डालना है 8 फरवरी को। वोट आपका डालना हक है, आपका राइट है। ये राइट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।